विनय जी, कब तक मुझे ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे? आप एक बार बता क्यों नहीं देते कि मुआवजे के पैसे कब तक मिलेंगे मुझे? अरे रेखा जी, मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र तो रखिए। लेकिन कब तक? मैं 4 बार ऑफिस में फाइल लगा चुकी हूँ। मेरे बच्चों की फीस तक नहीं गई है। आपके हाथ में नहीं है तो और किसके हाथ में है? आप मुझे बता दो, मैं वहां जाके फाइल लगा दूंगी। पूरे 3 महीने हो गए हैं मुझे परेशान होते होते। रेखा जी, एक बार और ऑफिस आ जाइए आप। सर, मेरे पास कहीं जाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। हमारा घर, मेरे गहने, यहाँ तक कि सब कुछ गिरवी रखा जा चुका है। सर, कुछ तो करो। ठीक है रेखा जी, एक समाधान है। क्या? मैं आपके घर आकर ही बताता हूँ। मुझे आप अपना एड्रेस सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड करती हूँ, आप आ जाइए। आप घर ही मिलोगे? हाँ जी। और कौन कौन है आपके घर में? मैं और मेरे बच्चे बस। चलो ठीक है, फिर मैं आता हूँ। ठीक है। हे भगवान, उन्होंने इस देश के लिए जान दे दी, लेकिन इस देश ने उनके जीते जी कदर नहीं की, ना उनके मरने के बाद। अगर यही हाल रहा ना, तो हमें भीख मांगनी पड़ जाएगी। भगवान, कुछ तो करो। मैं और मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। काश वो फौज की नौकरी पे ना जाते, यही कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते, तो कम से कम हमारे साथ तो होते आज। हमें दुनिया के आगे यूं हाथ तो ना फैलाना पड़ता। हम सुकून से 2 रोटी खाते भले ही, मगर वो साथ तो होते। नमस्कार रेखा जी। नमस्कार सर, आइए। एक्शन। आइए सर। रेखा जी, आपके पेपर्स निकलवा के ले आया मैं। थैंक यू सर, लेकिन ये पेपर निकलवाने से क्या होगा? पूरा काम तो होना चाहिए। आप बैठो, मैं आपको समझाता हूँ इन पेपर को निकलवाने का क्या फायदा है। पहले मैं आपके लिए कुछ ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय कॉफी बाद में, पहले आप बैठो तो सही, पहले आपका काम निपटा दे। हाँ जी, एक साइन तो यहाँ कर दो आप। एक यहाँ और एक यहाँ, बस। अब लगभग 1 साल में तो आपका काम हो ही जाएगा। 1 साल? लेकिन सर, 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। 3 महीने में मेरी ये हालत है, 1 साल में तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी। अरे मैम, 1 साल तो बहुत कम बताया मैंने आपके लिए, और वो भी सिर्फ आपके लिए। वरना ये सरकारी काम है, इसमें 20-20 साल लटके रहते हैं लोग। आई बात आपके समझ? और ये आर्मी का काम है, इसमें प्रोसीजर में टाइम लगता है। कोशिश करेंगे आपका काम जल्दी करा दें। लेकिन सर, उस दिन तो सीएम साहब ने कहा था कि तेरे अकाउंट में कल ही पैसे आ जाएंगे, और आप कह रहे हो कि 1 साल बाद। रेखा जी, ये काम हमारे हाथ का नहीं है, और सीएम साहब तो 1 मिनट में पास कर देते हैं। जो बीच के लोग हैं ना, इनको चाहिए सबको अपना अपना कट, तब जाके हमारे पास पैसा आएगा, तब हम आपको देंगे। हाँ, एक काम तो हो सकता है, अगर आप चाहो तो आपको 2 दिन में पैसे मिल जाए। वो कैसे? अभी तो आप कह रहे थे कि 1 साल, और अभी 2 दिन में? वो ऐसे रेखा जी कि एक तरफ आप मेरे फार्म हाउस में, और एक तरफ पैसे आपके अकाउंट में। सोच लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी, और हम भी थोड़ा सर्दी में गर्मी का एहसास ले लेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो सर आप? आपको इतनी सी शर्म नहीं आई ये घिनौनी बात करते हुए? अपने हक के पैसे मांग रही हूँ मैं, कोई धंधे वाली नहीं हूँ कि धंधा किया और आपसे पैसे मांग रही हूँ। आज तो मैडम बात मुझ तक है, और सिर्फ मैंने बोला है। कल जो भी नया ऑफिसर आएगा ना, हर कोई यही बोलेगा, किस किस के साथ घूमोगी फिर, और फिर सालों निकल जाएंगे ऐसे ही। आई बात समझ? सोच लो। बात एक में हो या 1000 में, मैं एक फौजी की बीवी हूँ।
ये गंदे काम नहीं करती फिरती हूँ मैं। ज्यादा ना बनो मत। और एक बात तो बताओ, इस जवानी को लेकर कहाँ जाओगी? ऐसे ही घूमती रह जाओगी, आज नहीं तो कल किसी न किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है सरकारी ऑफिसर हूँ, जिंदगी बना दूंगा। वरना ये पेपर ना इतने नीचे पहुंचा दूंगा, साल नहीं 20 साल लग जाएंगे ऊपर तक इन पेपर्स को आने में। आई समझ? सर अब बहुत ज्यादा हो रहा है, आप अपनी हद में रहो। मैं अपने हक के पैसे मांग रही हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और आप कोई सरकारी ऑफिसर हो या कुछ भी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरा काम नहीं करोगे ना तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। जिस ऊपर तक जाने की बात कर रही हो ना तुम, वहां जाके भी किसी न किसी के नीचे ही जाना पड़ेगा। आई समझ? इस बात को भेजे में डाल लो, और अभी भी मौका है, मेरी बात मान लो, वरना पछताओगी बाद में। ऊपर तक जाऊंगी। सर प्लीज, आप मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मेरे पैसे मुझे दे दो। ऐसी बातें मत करो ना, आप मुझे दुखी बिल्कुल अच्छी नहीं। अरे देखो तो अपने आप को, कहाँ लेकर जाओगी इस जवानी को? सारी बात इतनी है, या तो मेरी बात मानो, वरना ये कागज आज के बाद तुम्हें ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। समझ गई तुम? सर प्लीज, आप मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ, प्लीज सर प्लीज। मैं एक फौजी की बीवी हूँ, कम से कम इस बात का तो लिहाज कर लो। मेरे पति ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी, बॉर्डर पे अपनी जान दे दी, और आप यहाँ बैठ के मेरे से ऐसी बातें कर रहे हो। थोड़ी तो शर्म करो। अरे मुझे तो शर्म आती है कि तुम जैसे लोगों के लिए मेरे पति ने अपनी जान दे दी। अरे ऐसे तो हजारों शहीद होते रहते हैं बॉर्डर पे, तो हम क्या करें? हमने तो नहीं कहा था उनको कि बॉर्डर पे जाएं। ऐसे ही बहुत हो गया अभी, खबरदार अगर मेरे पति के बारे में कुछ भी बोला तो। बात अब तक मेरी थी, इसीलिए मैं सुन रही थी। बात अब मेरे पति के बलिदान के ऊपर है, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। खड़े हो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे, निकलो यहाँ से। इससे अच्छा तो मैं भीख मांग लूंगी जाके। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रही हो। खत्म हो जाएंगे ये, और तुम भी। हो जाने दो खत्म, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। इससे अच्छा तो मैं अपने बच्चे के साथ जहर खाना मंजूर करूंगी, लेकिन तुमसे कभी पैसे नहीं लूंगी। निकलो यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ कौन दिलाता है तुम्हें तुम्हारे पैसे। आई समझ? सुनो, ये अपने लेके जाओ सामान जो भी है, और जहां इन्हें दबाना हो ना दबा देना। मुझे नहीं जरूरत अब इन पैसों की। तुम्हें पावर नहीं पता मेरी, अब समझ में आएगा तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ जाओ। भगवान, क्या गलती थी मेरी, और क्या गलती थी मेरे बच्चों की। मेरे पति ने अपनी जान गंवा दी, और इन दरिंदों को जिस्म से खेलना है। ऐसी दुनिया में जन्म ही क्यों दिया जहां ऐसे दरिंदे हैं। भगवान, इससे अच्छा तो हमें जन्म ही ना देता। अब इस दुनिया में जीने का कुछ फायदा ही नहीं है। मैं भी अपने बच्चे के साथ अपने पति के पास जाऊंगी। मैं आज ही जहर खा लूंगी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो उनकी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, उनकी मदद करो। और हमने ये स्टोरी आप सभी को जागरूक करने के लिए बनाई है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। अगर किसी को भी गलत लगता है तो हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।